विश्राम का समय हो चला है, तो आइए दो शब्दों में ये दसम स्कंद की प्यारी सी कथा का स्मरण करें। भगवान जब से वृंदावन को छोड़कर गए हैं, आज तक भगवान मिले नहीं भैया ग्वाल बालों से, गोपियों से। एक बार दाऊ भैया गए थे बैसाख के महीने में, भैया वृंदावन में महीनों रह करके आए थे, पर भगवान कभी नहीं गए। एक बार सूर्य ग्रहण का पर्व था, तो सारे वृंदावन के लोग चले हैं, चलो भाई इस बार सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र सूर्य कुंड ब्रह्म कुंड में हम लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए चल पड़े। नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि गोपियां, और इधर भगवान के प्यारे मित्र ग्वाल बाल भी आए हैं भैया। सब पूरे ब्रज के लोग आए हैं, सब ने अपना डेरा डाल दिया। भगवान ने सोचा चलो एक बार यशोदा मैया से मिल लें भैया, मिलन हो जाए ग्वाल बालों से। क्योंकि रुक्मिणी आदि रानियों को कभी कभी बड़ा अभिमान हो जाता था कि मैं बड़ी सुंदर हूं, इसीलिए भगवान मेरा हरण करके ले आए। भगवान ने सोचा सबका अभिमान रहने नहीं दूंगा, सबको लेकर के आए। तो भगवान के जो सैनिक थे वो रास्ता खाली करा रहे थे। आज भी कोई वीवीआईपी आ जाए तो देखो रास्ता खाली करा दिया जाए। भगवान के मित्र ग्वाल बाल खेल रहे थे, तो इधर द्वारिकाधीश भगवान के सैनिक आए, बोले ए ग्वाल बालों रास्ता खाली करो। ग्वाल बालों ने कहा हम काहे को रास्ता खाली करें भैया? बोले तुम जानते नहीं, श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज महाराज भूपाल चक्रवर्ती सर्व स्वतंत्र परम स्वतंत्र राजाधिराज महाराज भूपाल चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि श्री धर्म मूर्ति धर्मावतार द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार की पालकी आ रही है, रथ आ रहा है। ग्वाल बालों ने कहा फिर से कहो कौन? कृष्णचंद्र सरकार। तो भगवान द्वारिकाधीश के सैनिकों ने कहा ऐसे नाम मत लो, नहीं तो दंड मिलेगा। वो श्री श्री 1008 श्री अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत राजाधिराज महाराज भूपाल चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि। अब लंबा चौड़ा विश्लेषण लगा के कहा श्री कृष्णचंद्र सरकार द्वारिकाधीश प्रभु आ रहे हैं। ग्वाल बालों ने धीरे से आपस में एक दूसरे को देखा। मधुमंगल ने कहा क्यों रे श्री दामा, ये अपने बचपन को कन्हैये तो कृष्णचंद्र बनो डोल रहे हो, बहुत बड़े महाराज बन गए हो का? अब देखो कितनी प्यारी बात, बचपन की बात हो रही, मित्र मिलते तो ऐसी बात होती। मधुमंगल ने सैनिकों से कहा जाके अपने महाराज से कह दो तुम्हारे बाप रास्ते में खेल रहे, नहीं खाली कर रहे रास्ता, जाओ। अब सैनिकों के तो होश उड़ गए, अरे ये तो बिल्कुल असभ्य हैं ग्वाले। अब सैनिक करें क्या भैया? जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सरकार कुछ ग्वाले बड़े असभ्य हैं, उन्होंने बड़ी गड़बड़ बात कही। भगवान ने कहा जैसे जैसे कही वैसे वैसे बता दो। तो सैनिकों ने डरते डरते कांपते हुए बिल्कुल कहा सरकार कह रहे हैं कि जाके अपने कृष्णचंद्र से कह दो उनके बाप खेल रहे हैं, रास्ते में नहीं खाली करेंगे रास्ता। भगवान ने जैसे सुना सो रथ से कूद पड़े, लगता मेरो बचपन को मधुमंगल श्रीदामा मन सुखा शिखंडा सखा आयो है कहा। भगवान आए, जैसे ही दूर से ग्वाल बालों ने देखा सब दौड़ पड़े भैया मिलने के। मानो करुणा का बास हो गया हो कुरुक्षेत्र में। नंद बाबा को पता चला, यशोदा मैया ने सुना, सब लोग आए हैं। ऐसा महामिलन हुआ कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा आनंद कहीं हुआ ही नहीं आज तक भी। ऐसा असली कुंभ तो वहां हुआ था जहां भगवान का ब्रजवासियों से मिलन हुआ था। ऐसा परम आनंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, परमानंद, सारे आनंद वहां आ गए हैं भैया। उसके बाद यशोदा मैया से मिले। यशोदा मैया अब बहुत ज्यादा अवस्था हो गई, 90 वर्ष की हो गई मैया, 100 वर्ष। मैया को अब ठीक से दिखता भी नहीं है। गोपियों ने बताया अपना कन्हैया आया है, मैया कनुआ आयो है। मैया के आंखों से आंसू आ गए। यशोदा मैया को ऐसा वात्सल्य आया, मैया के स्तनों से दुग्ध की धारा निकल पड़ी। भगवान को पकड़ करके मैया ने गोदी में बैठाया। सारे द्वारिकावासी देख देख के भैया रह गए। बहुत आनंद हुआ। 6 महीने तक सब लोगों ने आनंद लिया। और जब जाकर के भगवान की 16,108 पटरानियों ने 8 रानियों ने देखा
राधा रानी को, ललिता विशाखा सखियों को सुंदर सुंदर चर्चा हुई। और एक साथ नंद बाबा बैठे हैं, वसुदेव जी बैठे हैं। नंद बाबा की परम मैत्री का जब अनुभव किया वसुदेव जी तो रोने लगे। वसुदेव जी भी, मेरे बेटे को 11 वर्षों तक आपने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, जो इस समय द्वारिकाधीश बना है। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा हुई। और भगवान ने, यशोदा मैया बैठी हैं, देवकी मैया बैठी हैं, नंद बाबा बैठे हैं, वसुदेव जी, दोनों तरफ का समाज बैठा है। तो देवकी मैया ने कहा, कन्हैया मैंने सुना तू भगवान है। भगवान ने कहा, अगर मैं भगवान हुआ तो। देवकी मैया ने कहा, मेरे जो 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है उन्हें लौटा दो। भगवान ने तुरंत 6 पुत्रों को बसु लोक से ले आकर के देवकी मैया को दे दिया। भगवान ने कहा, एक माँ ने तो मांग लिया, मैया यशोदा आपको भी जो मांगना है मांगना। भगवान ने कहा, मांग लो। यशोदा मैया ने जो मांगा बड़ा अद्भुत है। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा लाला कनुआ चाहिए। अब जब भी मैं इस संसार में जन्म लेके आऊं तो लाला तू मेरा बेटा बनना और मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कहीं मत जाना, मेरा ही रहना। जैसे यशोदा मैया ने कहा उसी समय करुणा का वास हो गया, सब लोग रोने लगे। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, पिताजी आप भी मांग लो। वसुदेव जी ने तत्व ज्ञान का उपदेश मांगा। तो 9 योगेश्वरों के संवाद को भगवान ने 9 योगेश्वरों को मानो बुला करके वसुदेव जी को सुंदर उपदेश दिया। नंद बाबा ने भी भगवान को अपना बेटा ही मांगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समस्त वृंदावन वासियों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही कहा, कन्हैया तू मेरा रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। 6 महीने तक सब लोग वहां निवास किए। भगवान ने समझा बुझा करके यशोदा में याद को विदा कर दिया। नंद बाबा भी चले आए। इसके बाद भगवान अपने परिकर के साथ चल पड़े हैं द्वारिका के। भगवान का मन मैया के प्रेम में बड़ा उथल पुथल है, पर भगवान जैसे तैसे अपने को संभाल करके चल रहे हैं। और कहा, लाला जब से तू गया है तब से ये हमारी गोकुल नगरी एकदम सूनी हो गई है। एक बार हमारे भी इस गोकुल नगरी में तू आ जाता तो मेरे इस गोकुल में, इस ब्रजधाम में, वृंदावन में रौनक आ जाता।